चांद और मिदक। प्राचीन दुनिया में सब संस्कृतियां कई देवी देवताओं की थी। सूरज, चांद, गड़गड़ाहट की तरह प्राकृतिक घटना है और तूफान अपने स्वयं के देवी देवताओं जो मदद के लिए से प्रार्थना किया जा सकता है या उनके व्यवहार को प्रभावित करने में उनकी पेशकश बलिदान किया था। युद्ध, शिकार और शिल्प की तरह मानव व्यवसायों संरक्षक देवताओं और उनके साथ जुड़े देवी थी। लूना रोमन पौराणिक कथाओं में शिकार, चंद्रमा और प्रकृति की देवी थी जो जंगली जानवरों और वुडलैंड से जुड़ी थी और जानवरों से बात करने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति रहती थी। वह शुरू में सिर्फ शिकार करने वाली देवी थी और बाद में वह एक चांद देवी बन गई। चंद्रमा से भी बड़े उपग्रह है सौरमंडल में। यह वैज्ञानिक रूप से सच्चा है कि सौरमंडल में चंद्रमा से भी बड़े 4 और उपग्रह मौजूद है। इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास स्थित है, जो कि असल में प्लूटो और बुध ग्रह से भी बड़ा है। चांद पर धूल सिर्फ धूल। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। नींद भी प्रभावित करता है चंद्रमा। चंद्रमा धरती पर रहे लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि अमावस्या पर लोग जहां अच्छी नींद का आनंद लेते हैं, वहीं पूर्णिमा पर नींद का कम आती है। धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दरअसल धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह भी है। चांद पर है 19 Mbps की स्पीड। इंटरनेट को चंद्रमा पर भी बढ़ सकती है। नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी 19 Mbps की स्पीड बेहद हैरान करने वाली है। चंद्रमा से बढ़ रही है पृथ्वी की दूरी। प्रत्येक वर्ष चंद्रमा धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। वर्तमान में चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चांद में इंसान। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बेस एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार रात 8:17:39 में उतर गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। 30 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने पहले इंसानों को चांद पर पहुंचाया था। चांद पर उतरने के 6 घंटे बाद अमेरिकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर कदम रखा। उन्होंने अंतरिक्ष यान के बाहर 2.5 घंटे बिताई। बस एल्ड्रिन ने जल्द ही चंद्र सतह पर कदम रखा। आर्मस्ट्रॉन्ग में शामिल होने के बाद दोनों लोगों ने 47.5 पाउंड चंद्र सामग्री एकत्र की। उनके नमूने विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस यात्रा करेंगे। कमांड मॉड्यूल में एक तीसरा अंतरिक्ष यात्री इंतजार कर रहा था।
पायलट माइकल कॉलिंस आर्मस्ट्रॉन्ग मैम एल्ड्रिन के वापस आने तक कक्षा में अकेले रहे। रोमांच के रोमांच में फंसे लाखों अमेरिकियों ने पृथ्वी से मिशन को देखा। लाखों करोड़ लोग तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच की बातचीत सुनी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस घटना को इस प्रकार व्यक्त किया है कि मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस दिन को मनुष्य की पहली बार चांद पर कदम रखने की प्रयास को स्वीकृति देने के लिए सालगिरह मनाई। तभी से हर साल 20 जुलाई में राष्ट्रीय चांद्र दिवस मनाया जाता है। चांद पर हो जाता है वजन कम। इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में भी कदम रख चुका है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन में सिद्ध हुआ है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। सामान्य तौर पर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन 16% कम होता है। एक कारण है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद करते हैं। एक फिल्मों में भी दिखाया गया है। चंद्रमा के पास से गुजरा रूस का यान। सोवियत संघ का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, और सोवियत संघ का लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। बता दें कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ अत्यंत न्यून वायु है। चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। इसकी वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ नहीं होता। धरती पर लोग पहुंचे हैं चांद पर। धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। वहीं अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। यूजीन सर्नन आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 17 के तहत चांद की धरती पर कदम रखा था। फिर इसके बाद से केवल मशीनी रोबोट ही चांद पर पहुंचे हैं। चांद और भारत। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन STSC 4 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोजित किया। अंतरिक्ष यान चंद्र को रासायनिक, खनिज और प्रकाश भौमिकी मानचित्रण के लिए सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। अंतरिक्षयान भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया में निर्मित उपकरणों को वहन करता है। भारत के चंद्रयान 2 22 जुलाई सन 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 मुख्य भाग थे। पहला था चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, जो कि चांद को परिक्रमा करने और उसे जांच करने बनाया गया था। दूसरा भाग था विक्रम लैंडर, जो कि चांद की सतह पर उतरने वाला था और वहां की जानकारी भेजने वाला था। तीसरा भाग प्रज्ञान रोवर, जो कि चांद की सतह पर कुछ दूरी तय करनी थी। 22 जुलाई को उड़ान भरने के बाद 20 अगस्त सन 2019 को चंद्रयान 2 चांद की ऑर्बिटर में पूरी तरह सफल साबित हो गया। अंत तक सब सही चल रहा था, लेकिन सतह पर उतरने का कुछ किलोमीटर पर ही विक्रम लैंडर का संपर्क हमसे टूट गया। चंद्रयान 2 का चांद पर उतरने का मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन पहली बार में ही इतना कुछ करके भारत
पूरी दुनिया के दिल पर छा गया।